वो रात। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जो उनके साथ हुई है। सो थैंक यू सो मच रेहान फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, हमेशा की तरह। पर शाम होते होते सब कुछ बदल गया। रेहान को अचानक बहुत तेज बुखार आ जाता है और सर में भयंकर दर्द। उसकी हालत देखकर रेहान के मम्मी पापा काफ़ी डर जाते हैं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से फ़ोन पे बात की और हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। सभी लोग सोच में पड़ गए कि अचानक रेहान की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। रेहान के साथ घर में उसकी छोटी बहन और एक बड़ा भाई भी था। छोटी बहन को तो पहले ही सुला दिया था। बड़ा भाई भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मम्मी पापा ने उसे घर पर ही रुकने को कहा, क्योंकि छोटी बहन भी थी और देर रात को पूरा घर खाली छोड़ना खतरे से खाली नहीं। पर कहीं ना कहीं सभी को भाई को घर पर अकेले छोड़ने की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब चीजें हो रही थी। कभी कभी रात में किसी की चलने की आवाज आती थी, दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता था। लेकिन सभी ने इन चीजों को इग्नोर किया। तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं हालत उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी, लेकिन रेहान को आराम की ज़रूरत थी। डॉक्टर की सलाह के बाद कुछ देर हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, जिससे उनकी चिंता कुछ हद तक कम हुई। लेकिन अभी भी अकेले भाई को लेकर मन में डर बना हुआ था। सभी वापस घर जा रहे थे। तब रात के 10 बज चुके थे। घर लौटते समय रास्ते में सब चुप थे, पर मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। जैसे वो सब घर के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उस वक्त के मौसम के हिसाब से बिल्कुल असामान्य थी। गर्मी के इस मौसम में ये ठंडी हवा आना किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही मम्मी ने धीरे से कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? पापा ने तुरंत उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उनके शरीर में कपकपी भरने लगी। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। उनका घर हमेशा हलचल से भरा रहता था, लेकिन उस दिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रेहान अपने बड़े भाई के पास गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख के हिलाया। भाई ने डर कर अपनी आंखें खोली और तुरंत बैठ गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? रेहान ने घबरा कर पूछा। भाई ने उसकी तरफ देखा और अचानक जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी जोर से गूंज रही थी कि सबके दिलों में डर बैठ गया। मम्मी और पापा दौड़कर कमरे में गए। भाई की हालत अजीब हो गई थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें अजीब तरीके से घूम रही थी। पापा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी जोर से चीखने लगा कि पूरा घर जैसे कांप उठा। उसकी चीख किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी और के लिए चिल्ला रहा हो। फिर अचानक
वो बेहोश हो गया। परिवार ने तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश की। मम्मी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तो उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर घुस गया हो। मेरी चीखें मेरी नहीं थी, कोई और था जिसने मुझे कंट्रोल किया था। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। फिर रेहान ने उससे पूछा कि जब वो सब हॉस्पिटल में थे तब क्या हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद बड़े भाई ने बताया, हाँ, जब आप सब बाहर थे तो मुझे बालकनी से चूड़ियाँ बजाने की आवाज़ आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई सड़क पर चल रहा होगा, लेकिन जब आवाज़ लगातार तेज़ होने लगी तो मैं बालकनी में गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। उसकी बातें सुनकर सबको और डर लगने लगा। उसने आगे बताया, मैं वापस कमरे में आया, लेकिन फिर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई खड़ा हो और फिर मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि मैं सो गया। उसकी बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि उस घर में कुछ बहुत अजीब और डरावना है। वो रात रेहान और उसके परिवार के लिए एक ऐसी रात बन गई जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी? इफ़ यू आर एंजॉइंग इट तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए। एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब।